हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी कफन का सारांश। इस कहानी की नायिका बुधिया है। बुधिया के पति और ससुर का जिक्र इस कहानी में किया गया है। बुधिया का ससुर 3 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। बुधिया का पति भी कामचोर है। परिणाम स्वरूप कोई आसानी से उसे काम पर नहीं रखता है। जब कभी 1-2 दिन खाने के लिए नहीं होता तब बुधिया का ससुर खीसू लकड़ी तोड़ लाता और पति माधव वह लकड़ी बाजार में बेच देता। कहानी के अनुसार काश्तकारों का गांव है जहां रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन माधव और गीसू काम करना ही नहीं चाहते। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई खास संपत्ति नहीं है। कामचोरी के कारण कर्ज भी बहुत बढ़ गया है। घर में खाने को न होने पर खेत से आलू और मटर चुपचाप उखाड़ लाते और भूनकर खाते थे। बुधिया पिसाई करके घास छीलकर जो कमाती उससे 1 सेर आटे का इंतजाम कर लेती थी। बुधिया के आने के बाद गीसू और माधव और अधिक आलसी हो गए। थोड़ा बहुत जो काम कर लिया करते थे अब वह भी करना बंद कर दिया। बुधिया गर्भवती है, वह सुबह से प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, लेकिन माधव ने ना ही खुद उसकी कोई सहायता की, ना ही किसी अन्य को सहायता के लिए बुलाया। बुधिया दर्द से चीख रही थी और पिता पुत्र आलू बूझकर खा रहे हैं। माधव तो यह चाहता है कि यदि इसे मरना ही है तो जल्दी मर जाए। बहू की जिंदगी बचाने के उपाय करने के स्थान पर गीसू को 20 साल पुरानी दावत याद आ रही थी, जिसमें उसने स्वादिष्ट पकवान खाए थे। बुधिया पूरी रात दर्द से कहरा रही थी, लेकिन पिता पुत्र दोनों में से किसी को उस पर दया नहीं आई। सुबह उठकर माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया की मृत्यु हो चुकी थी। साथ ही उसका बच्चा भी पेट में ही मर गया। माधव ने जब यह सूचना घीसू को दी तो दोनों रोने का ढोंग करने लगे। घर में पैसा नहीं था, परिणाम स्वरूप अब कफन और लकड़ी की चिंता करने लगे। घीसू और माधव दोनों रोते हुए जमींदार के यहाँ पहुँच गए। जमींदार दोनों को ही पसंद नहीं करते थे। जमींदार के पूछने पर कि क्या हुआ, गीसू ने रोने का नाटक करते हुए झूठ कहा कि माधव की घरवाली कल रात गुजर गई। हमसे जो कुछ हो सका हमने इलाज करवाया, उसकी सेवा करते रहे, लेकिन फिर भी वह हमें दगा दे गई। गीसू के झूठ के अनुसार जो पैसा था सब दवाई में खर्च हो गया। अब अंतिम संस्कार करने के लिए वह जमींदार से पैसा मांग रहा था। जमींदार थोड़ा रहमदिल था, परिणाम स्वरूप उसने 2 रुपये दे दिए, लेकिन गीसू और माधव की हरकतें ऐसी थी कि उनसे सहानुभूति का कोई लफ्ज़ नहीं कहा। जमींदार ने जब 2 रुपये दे दिए तो गांव के अन्य लोगों ने भी उसे कुछ न कुछ पैसे या अनाज गीसू को दे दिए। गीसू के पास 5 रुपये इकट्ठे हो गए थे। लकड़ियाँ तो गांव वालों ने पहले ही इकट्ठी कर दी थी। अब कफन लेने की आवश्यकता थी, जिसे लेने 2 पिता पुत्र बाजार पहुँचे, लेकिन कफन लेने के स्थान पर वह शराब की दुकान में जा पहुँचे। मनचाही शराब पी भोजन किया। भोजन करने के बाद दोनों बुधिया की सदगति की कल्पना कर लेते हैं। अपनी उम्र के अनुरूप गीसू ज़्यादा समझदार है। उसे मालूम है कि लोग कफन की व्यवस्था करेंगे, भले ही इस बार रुपया उनके हाथ में न आवे। माधव जब पत्नी के अथाह दुख भोगने की सोचकर रोने लगता है तो घीसू उसे चुप कराता है। हमारे परंपरागत ज्ञान के सारे की मरकर वह मुक्त हो गई है और इस जंजाल से छूट गई है। नशे में नाचते गाते उछलते कूदते सभी ओर से बेखबर और मतमस्त वे वहीं गिरकर ढेर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त हो जाती है।